अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, हम जो है टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम जो है अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। क्लास का नाम है फर्स्ट क्लास, क्लास फर्स्ट। तो इसमें हम टोटल टेंसेस के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि टोटल कितने टेंसेस होते हैं। टोटल 12 टेंसेस हैं। मैं लिख के सारी चीजें आपको बताऊंगा, फिर डीपली जो है एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो हमारे पास स्टार्टअप लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेंस आते हैं प्रेजेंट। दूसरा टेंस है हमारे पास पास्ट। तीसरा टेंस है हमारे पास फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, जो चीजें हाल में हो रही हैं उसको प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट का मतलब है माजी, जो चीजें माजी में हम कर पे आ चुके हैं उसको हम कहते हैं पास्ट। सेकंड ऑफ देम है फ्यूचर, जिसका नाम है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में जो चीजें होने वाली हैं या जो चीजें हम करने वाले हैं उसे हम कहते हैं मुस्तकबिल। अब प्रेजेंट के अंदर कितने टेंसेस होते हैं ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। प्रेजेंट के अंदर टोटल 3 टेंसेस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहे हैं या प्रेजेंट सिंपल कह रहे हैं, बोथ आर सेम। दोनों का मतलब एक ही होता है। समटाइम किसी बंदे ने कहा कि प्रेजेंट सिंपल का जुमला बना के दिखाओ, तो आपने घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोथ आर सेम। सेकेंड ऑफ देम है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड ऑफ देम है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये 3 टेंसेस आ गए हमारे पास प्रेजेंट में। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में होते तीनों सेम है। बस हाल, माजी, मुस्तकबिल का फर्क आ जाता है। प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा, रहेंगे तीनों सेम। और प्रेजेंट की जगह फ्यूचर आ जाएगा तो भी रहेंगे तीनों सेम। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सिर्फ और सिर्फ हाल, माजी और मुस्तकबिल के इसमें चेंजिंग आती है। अब लेट वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्टली हमारे जो क्लास का सेशन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसको पूरा कवर अप करने की इस वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, क्या प्रोवर्ब इस्तेमाल होता है, क्या क्या इडियम्स लगते हैं, हर एक चीज जो है डीपली एंड आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे या व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल बनाने का तरीका, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे कि हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। विदाउट फार्मूला आपके लिए बनाना इज टू कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको फार्मूले की पहचान है, फार्मूला याद है, तो आप आसानी से जुमला पहचान भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। सॉरी टू से मैं एक चीज बताना भूल गया कि इस जुमले की पहचान कैसे होती है। जिस जुमले के आखिर में ता, ती, ते हो, वो जुमला प्रेजेंट सिंपल का होता है। ये बहुत आसान वे है जुमला पहचानने का। जिस भी जुमले के आखिर में आपको दिख जाए कि ता, ती, ते आ रहे हो, वो जुमला आप विद आसानी, बिल्कुल पैनिक हुए बगैर, बिल्कुल परेशान हुए बगैर आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि जुमले के आखिर में ता, ती, ते आ रहे हो। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, फार्मूला। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। पूरी जो है जुमले की प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो निचोड़ है, पूरी जो जान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो इस पे डिपेंड करता है, फार्मूले के ऊपर। अगर आपको फार्मूले की पहचान है, फार्मूला याद है, तो आप आसानी से जो है कोई भी जुमला को पिक करके बना सकते हैं विदाउट एनी क्यूरीज, बगैर परेशान हुए। इट इज टू इम्पोर्टेंट। अब ये आपने देख लिया कि हमने फार्मूला देख लिया कि कैसे बनता है। अब मैं आपको जुमला बना के दिखाता हूँ विथ फार्मूले की मदद से।
आई एम सॉरी टू से, उर्दू की राइटिंग मेरी बहुत खराब है, तो परेशानी हो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपनी राइटिंग सही करने की कोशिश करूंगा। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला, ताकि आप लोगों को दिख जाए कि फार्मूले की मदद से कैसे जुमला बनता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैसे बनेंगे? फार्मूले में कह रहा है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मैं। ये है हमारे पास सब्जेक्ट। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। सेकेंड ऑफ देम क्या कह रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब एस या ई एस कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैं भी बताऊंगा आपको। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपके आता हूँ, आई कम। दैट्स इट, ये आपका जुमला बन गया कंप्लीट। आई कम, मैं आता हूँ। उसके बाद जो है मैं बताता हूँ कि एस या एस के इजाफा कहाँ करते हैं आपको। आई वी यू दे आर, जहां पे भी ये जुमला इस्तेमाल हो रहा है, ये सारे वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पे हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये सिंगल जुमला है, इसलिए हम इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। फार्मूले में उसने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो अगर आपके पास ही, शी, इट या कोई भी एनी नेम हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा जुमला मैं बना के दिखाता हूँ जिसमें एस या एस का इजाफा हो। वो जाता है। अब इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे वो का जुमला आ गया, तो वो का मतलब होता है ही। जब ही का इस्तेमाल हो रहा है तो हम एस या एस का इजाफा करेंगे। कैसे? ही गो फर्स्ट फॉर्म आ गई, जाते का मतलब गो फर्स्ट फॉर्म में। इसमें क्या कहा है? सब फार्मूले में एस या एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे ई एस का इजाफा हमने कर दिया, ही गोस। इस जेट क्लियर कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला बन गया है दोनों। ये हमारे पास सिंपल टेंस है जिसमें एस या एस का इजाफा नहीं हुआ। ये हमारा वो जुमला है जिसमें एस या एस का इजाफा किया हो हमने। अब मैं एक जुमला बताऊं ना नाम के साथ, अली खाना खाता है। अब यहाँ पे आ रहा है नाम, यहाँ पे मैंने बताया ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी जुमला है तो ऐसे इजाफा करेंगे। अली खाने का मतलब होता है ईट, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ईट्स फूड। ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस के साथ, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव जुमला जो है प्रेजेंट सिंपल का, ये अफर्मेटिव हो गया कंप्लीट। अब हम इसका पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है। अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है इनकारिया। कोई भी जुमला जो इनकारिया में शामिल हो, जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो, वो जुमले कहलाता है नेगेटिव। वो हम पढ़ेंगे अभी कि उसको कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का ही है, प्रेजेंट सिंपल का ही ये टेंस है। कौन सा है? इनकारिया। जिस जुमले में इनकार कर रहा हो बंदा कोई भी काम नहीं करने का, तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब ये नहीं का जुमला जो आ गया यहाँ पे, नहीं का वर्ड और जाता का वर्ड, ये दो वर्ड जब आपने देख लिया कि इस जुमले में आ रहा है, तो आप खुद समझ जाएंगे। जिस जुमले के आखिर में ता तीते आ रहे हो तो वो जुमला प्रेजेंट सिंपल का होता है। उसके साथ हमारे साथ नहीं लगा दिया हमने, एक अल्फाज का इस्तेमाल हो गया आगे नहीं का, तो पैनिक होने की आप लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का कौन सा जुमला है? नेगेटिव का मतलब इनकारिया। ये इनकारिया वाला जुमला है। इसको हम कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट गो टू
स्कूल। इज दैट क्लियर? ये हमारा जुमला बन गया इनकारिया। अब उसके साथ हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब एस या ईएस वाले जुमले। वो बाहर नहीं जाता है। अब ये हमारा कौन सा जुमला आ गया? हेल्पिंग वर्ब वाला, जिसमें एस या ईएस का इजाफा करेंगे हम। तो ये कैसे बनेगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। सॉरी, ही डज नॉट गो टू आउटसाइड। अब यहाँ पे हमें एस या ईएस का इजाफा कहाँ करना है? हमें यहाँ पे एस या ईएस का इजाफा करना है इन कार्य के जो डू नॉट डज नॉट लग रहा है उसके साथ। ये हमने बना दिया था, आई डू नॉट गो टू स्कूल इज जस्ट अ सिंपल टेंस। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो ही डज नॉट गो टू आउटसाइड। ये हमारे दो टेंसेस कवर हो गए यहाँ पे। पहला हमने पढ़ा है अफर्मेटिव सिंपल, दूसरा पढ़ा है हमने नेगेटिव। दोनों जुमले मैंने बता दिए कैसे बनेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हम इसका तीसरा पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि सवालिया, कि इट्स मीन दैट कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, या क्या तुम बाहर जाओगे, क्या तुम इंग्लिश सीखने बाहर जाते हो, क्या तुम पिकनिक पर जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, इस तरीके के जुमले। तो इसको बनाने का तरीका है फार्मूला। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन से जुमले का इंटेरोगेटिव। ये हमारा इंटेरोगेटिव सवालिया, कि हम किसी बंदे से सवाल कर रहे हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम मोबाइल इस्तेमाल करते हो। इसका जुमला कैसे बनेगा? अब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहा है वो, कि सबसे पहले हमें डू या डस का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे तुम इस्तेमाल हो रहा है, तो तुम में हम क्या किया था हमने, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा डू यू यूज मोबाइल फोन। क्या वो बाहर जाता है? अब ये वाला जुमला कौन सा है हमारे पास? ही शी इट कोई भी नाम हो तो उसमें हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। डज ही गो टू आउटसाइड। ये बन गया इसका दूसरा जुमला। अब तीसरा जुमला हम बनाते हैं इसके। तीसरा जुमला हम इसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव का। क्या पॉज करो वीडियो पीछे। अब हम बनाएंगे तीनों सेंटेंस को एक साथ, जिसमें से अफर्मेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंटेरोगेटिव भी होगा। तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ।
इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड के ये जब हम इंटेरोगेटिव का जुमला बना रहे हो तो एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछते हैं तो क्वेश्चन जब भी कोई करता है तो एंड में क्वेश्चन मार्क इट्स टू कंपलसरी। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपके जुमले के नंबर कटेंगे या जो है आपका पूरा जुमला काट दिया जाएगा, जो भी चेकर बैठा हुआ होगा या जो भी चेक कर रहा होगा। तो इट्स टू कंपलसरी। मैं जाता हूँ, आई गो, आई डोंट या डू नॉट गो, डू आई गो। ये जुमला बन गया तीनों कौन सा, सिंपल के साथ। कि आई वी दे यू आर होगा तो उसमें हम एस या एस के इजाफा नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। ये तीनों जुमले जो है हमारे बन गए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्रेजेंट सिंपल के। अब हम बनाएंगे इसी के जुमले एस या ईएस वाले में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वो जाता है, वो नहीं जाता है, क्या वो जाता है। वो जाता है, ही गो। अब क्या है, गो के साथ एस या एस का इजाफा होगा, ही गोस। वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो या ही डजंट गो, डज ही गो। ये तीनों जुमला बन गया हमारा अफर्मेटिव। ये वाला है अफर्मेटिव, जिसको हम कहते हैं सिंपल। ये जुमला है हमारा नेगेटिव, इनकारिया। ये जुमला है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स ये सवाल करना किसी से। तो ये तीनों जुमले हमारे बन गए। आज हमने प्रेजेंट सिंपल को कवर किया है। इसकी क्लास में कोई भी चीज समझ नहीं आई हो आप लोगों को, या कोई भी मसला हो, या कोई भी पढ़ाने का तरीका गलत हो, या कुछ गलत पढ़ाया हो मैंने, तो बिल्कुल जो है आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जो इंसान हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो मुझसे भी गलती हो सकती है बिल्कुल। तो बिल्कुल फील फ्री जो है आप कॉन्टेक्ट करें, कमेंट में बता दें, और नंबर भी दिया जाएगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा मैं बताऊंगा कि कोई भी टॉपिक के बारे में पूछना हो तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की आसान वे में। प्रेजेंट सिंपल जो है आज हमने कवर कर लिया है पूरा। प्रेजेंट सिंपल के हमने तीनों टेंसेस जो है प्रेजेंट सिंपल के तीनों टेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये तीनों जो है आज हमने पहली क्लास में किया है कवर अप। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें जो है हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में, सॉरी प्रेजेंट के ही कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका थोड़ा सा हाउ टू नो दे देता हूं मैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या चीज होती है। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बनाते हैं कि कर रहा हो, जैसे कोई भी काम कर रहा हो प्रेजेंट में, कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो बाहर जा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो आ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, जिस जुमले के आखिर में कर रहा हो आता हो वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इनको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों को भी भेजें, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि फील फ्री बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसे नहीं देने आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।